कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मसले को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की थी, उसमें यह फैसला किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राय क्या है इस मसले पर, उन्होंने क्या कहा, इससे आपको अवगत करा दें। छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से समझौता नहीं किया जा सकता। छात्रों की सेहत सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है, ये हमारी प्रायोरिटी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल की मीटिंग में साफ किया था। छात्रों पर परीक्षा के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता, और ये बात तमाम एक्सपर्ट्स लगातार इतने दिनों से कर रहे थे। ऐसे माहौल में बच्चों को तनाव देना बिल्कुल ठीक नहीं, और बच्चों में जबरदस्त तनाव था। देखिए, ये तो बिल्कुल साफ है, बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन में थे, क्या होगा क्या नहीं होगा, परीक्षा टलेगी रद्द होगी, इसको लेकर बहुत जबरदस्त तनाव था, जो कि खत्म हुआ है कल के इस फैसले के बाद। छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों की चिंता खत्म होनी चाहिए, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी यह बात साफ तौर पर कही गई। और हमारे साथ शेफाली गुप्ता जी इस वक्त मौजूद हैं। और शेफाली जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि आप देखिए केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा को रद्द करने का, उसके बाद आईसीएसई का भी फैसला सामने आ गया। क्या यही मॉडल अपनाना चाहिए अब तमाम राज्यों को, या दूसरे रास्तों पर विचार करने की गुंजाइश अभी भी बाकी है? जो सिचुएशन है उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट को इन्हीं लाइन से ही फैसला लेना चाहिए। पहली बात, कल जब मंत्री मोदी ने बात करी थी तो उन्होंने बच्चों की बात करी थी कि बच्चों की हेल्थ प्रायोरिटी है। मुझे लगता है टीचर्स की भी हेल्थ प्रायोरिटी है। अल्टीमेटली जब एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं तो एक बहुत बड़ा उसको देखते हुए जिस सिचुएशन में हम हैं, हर एक राज्य का अलग सिचुएशन है, ये मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम आई फील द स्टेट गवर्नमेंट्स आल्सो शुड राइज टू द ओकेजन एंड कंसिडरिंग दैट देयर इज अ ह्यूज हेल्थ हजार्ड, स्कूल्स को सुपर स्प्रेडर्स नहीं बनने देना चाहिए। जो फैसला स्टेट करेगा अपनी सिचुएशन को देखता हुआ करेगा, लेकिन सीबीएसई का ये एक लैंडमार्क फैसला है। इस फैसले के साथ और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन हेल्थ प्रायोरिटी को रखते हुए ये फैसला इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर चौधरी, किस तरह से आप इस फैसले को देखते हैं, और अगर सीबीएसई ने एग्जाम रद्द कर दिए तो राज्य क्यों कराएं, या फिर इस पर विचार क्यों किया जाए? पहली बात तो ये एक मनमोहक डिसीजन है, पॉपुलिस्ट डिसीजन है, तो ऑब्वियसली इसका पूरी चारों तरफ से इसका वेलकम होगा, स्वागत होगा। लेकिन जो समझने वाली बात है, भारत के कुछ राज्य हैं जहां पे कोविड का इम्पैक्ट इस वक्त बहुत ही कम है, नॉर्थ ईस्ट के हो या मूल भारत, बाकी भारत के भी बहुत सारे जगह है। सो वहां राज्य सरकार अपना डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन मुख्य बात केवल ऑफलाइन एग्जाम कैंसिल करना ही केवल नहीं है, इसके आगे क्या होगा, इवैल्यूएशन के क्राइटेरिया किस तरह से बनेंगे। क्या कुछ स्कूल इंटरनल मार्क्स में ओवर असेसमेंट करेंगे अपने बच्चों का, या अंडर असेस्ड होगा? कहीं ओवर असेसमेंट में पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे, या कोई बहुत ही सटीक तरीके से नंबर देंगे जिसमें बहुत लोगों को कम भी मिलेंगे। तो ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब तक ये सारे प्रश्नों का जवाब नहीं मिलेगा, केवल वन लाइन स्टेटमेंट। प्रोफेसर चौधरी, आप इसे मनमोहक डिसीजन बता रहे हैं, मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल थी देश में, जितना खतरा इस वक्त बच्चों के सामने था कि अगर वो सेंटर्स पर जाते हैं, एग्जाम देने के लिए इकट्ठा होते हैं तो उन्हें संक्रमण हो सकता है, क्या जाए? हाँ, सही है। ऐसी स्थिति में और क्या कर सकते थे? कई जगहों में सुपर स्प्रेडर होगा, कई जगहों में। उस जगह से सही है डिसीजन, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑपोजिशन लीडर्स को वेलकम किया है। प्रियंका गांधी ने, अरविंद केजरीवाल ने, कई लोगों ने ट्वीट भी किए हैं। तो ये बच्चों का ये डिमांड भी था। पेरेंट्स एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, जो कल उस पर सुनवाई होनी है। तो या जहां तक जनरल मूड है ऑफ द कंट्री, ये पॉपुलिस्ट मनमोहक डिसीजन तो है ही, और शायद जरूरी भी है। लेकिन मुख्य बात यह है कि आगे का अगर रास्ता क्लियर नहीं होगा तो ये डिसीजन अधूरा होगा, यही मेरा कहना है। ठीक है, आगे का रास्ता क्या होगा, ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल है, और आज इसी शो में हम इस पर भी अच्छा खासा डिस्कशन करने वाले हैं। गौतम जी, जल्दी से आपका एक रिएक्शन, ये जो फैसला हुआ है क्या ये जरूरी था? और पेरेंट्स एसोसिएशन की भी देश के तमाम हिस्सों से जो मांग सामने आई थी, उसको काबिले गौर रखते हुए ये फैसला किया गया, इसका वेलकम करते हैं आप? बिल्कुल, सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करूंगा मीडिया का, जिन्होंने हमारी बातों को माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाया और जिन्होंने उस बात को ध्यान रखते हुए यह निर्णय लिया। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जीवन का कोई विकल्प नहीं है, बट समस्याओं का विकल्प है, उसका कोई ना कोई समाधान है, उसको हम समाधान कर सकते हैं, लेकिन जीवन का कोई विकल्प नहीं है।
आप मान लीजिए सीबीएसई में 12 लाख छात्र अपियर होते, पॉसिबिलिटी रेट जो पॉजिटिविटी रेट है 1% भी होता तो हम 12,000 परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। ये केवल एक डाटा नहीं है, ये 12,000 परिवार के जीवन का प्रश्न था। सभी समस्याओं का समाधान है, सारी चीजों के एक्सपर्ट्स ओपिनियन के बाद इसका समाधान निकाला जा सकता है, बट जीवन का कोई ओपिनियन नहीं है। मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं कहूंगा, मैं इसे आमजन और मानवीय आधार पर जो उन्होंने निर्णय लिया है मैं उसका वेलकम करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।